दोस्तों, हमारी इस प्रकृति में सारस को सबसे बड़ी और सर्वाहारी पक्षियों की प्रजाति माना जाता है। इसके पास लंबे पैर से लेकर लंबे गले और लंबे पंखों के साथ इस प्रजाति को विस्तृत संभोग मित्र और गायन करने के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी ही दुनिया की कुछ शानदार और रेयर सारस आपको दिखाएंगे जिन्हें आप पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्रे क्राउन क्रेन। दोस्तों, इस सारस को ग्रे क्राउन क्रेन के अलावा गोल्डन क्रिस्टेड क्रेन, अफ्रीकन क्रेन और किस्ट क्रेन नाम से भी जाना जाता है, जो अफ्रीका महादेश में पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र उपसहारा शुल्क सावाना में पाए जाते हैं। इनके पास सुनहरे पंख वाले आकर्षक मुकुट मौजूद है, जो दूसरे सारस से बेहद खास बनाती है और दुनिया के सबसे खूबसूरत सारस में से एक माना जाता है। इसीलिए यह पक्षी उगांडा देश की नेशनल बर्ड भी है। इनके शरीर के पंख भूरे रंग की होती है और पंख मुख्य रूप से सफ़ेद होता है, लेकिन इनमें विभिन्न रंगों के पंख होते हैं, जिनके शीर्ष पर एक विशिष्ट काला धब्बा मौजूद होता है। तो वही चेहरे के किनारे सफ़ेद है और एक चमकदार लाल गले की थैली है। इसकी चोंच छोटे और भूरे रंग की है, साथ ही पैर काले हैं। घास के बीच से गुजरने के लिए उनके बड़े और लंबे पैर होते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह पक्षी 1 मीटर तक बढ़ सकती है और इसका वजन लगभग 3.5 केजी के आसपास होता है। तो वही इनका पंख फैलाव 2 मीटर तक है। नंबर 2, सारस क्रेन। दोस्तों, इस पक्षी एक बड़े लंबे पैरों वाला पक्षी है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाला पक्षी है। सारस क्रेन भारत, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आर्द्रभूमि दलदल और घास के मैदानों पर पाई जाती है। भारत में ये आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और असम राज्यों में देखने को मिलती है। यह सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। वयस्क सारस क्रेन बहुत ही बड़ी होती है। इसके पंख और शरीर भूरे, नंगे लाल सिर और ऊपरी गर्दन का हिस्सा लाल के साथ भूरे रंग का मुकुट, साथ ही लंबी हरी भूरी नुकीली चोंच होता है। तो वही पंख काले और लंबे और गुलाबी पैर होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह सारस 2 मीटर तक बढ़ सकती है और इनका वजन लगभग 5 से 12 केजी के आसपास होता है। तो वही इसका पंख फैलाव 220 से 250 सेंटीमीटर तक होता है। नंबर 3, साइबेरियन क्रेन। रसिया का साइबेरियन क्षेत्र में पाए जाने वाला ये पक्षी को साइबेरियन क्रेन के अलावा साइबेरियन व्हाइट क्रेन, स्लो क्रेन नाम से भी जाना जाता है, जो गुइड सारस परिवार से बिलोंग करती है। इसके लंबे लाल गुलाबी पैर, लाल नारंगी चेहरा और पंखों पर काले निशान वाला बर्फीला सफ़ेद शरीर है और इनके पैर लंबे और गहरे गुलाबी रंग की होती है। नर और मादा देखने में एक ही जैसा होता है। अपने भारी भरकम वजन के बाद भी ये पक्षी लंबी दूरी आसानी से तय कर सकती है। यहाँ तक कि ये पक्षी हजारों किलोमीटर तक दूरी बहुत ही आसानी से तय कर सकती है। साइबेरिया, जो अपनी जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है, इसलिए ये पक्षी ज़्यादातर ठंड पड़ने पर दूसरे स्थान चले जाते हैं और जहाँ उन्हें गर्मी क्लाइमेट अनुभव होता है। एक वयस्क सारस 140 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इसका पंख फैलाव 210 से 230 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 4, ब्लैक नेकेड क्रेन। दोस्तों, काली गर्दन वाली क्रेन एशिया का एक मध्यम आकार की सारस है, जो तिब्बती पहाड़, भारत और भूटान के दूर दराज हिस्सों में पाए जाते हैं। ये पक्षी 235 सेंटीमीटर पंखों के साथ 139 सेंटीमीटर लंबे है और इसका वजन 6 केजी के आसपास होता है। ये सफ़ेद भूरे रंग के होते हैं। तो वही सिर काला, मुकुट पर लाल धब्बा, साथ ही ऊपरी गर्दन पर लंबे और काले, आंखें के पिछले हिस्से पर सफ़ेद धब्बा होता है। ब्लैक नेकेड क्रेन सारस बौद्ध परंपरा में पूजनीय है और इसके अधिकांश क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने इसे राज्य पक्षी के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों, आखिर में नंबर 5 पर है कॉमन क्रेन। दोस्तों, इस सारस को लक्कन सारस और यूरोपियन क्रेन नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रेन क्रेन परिवार का एक पक्षी है और यूरोप में पाए जाने वाला एकमात्र सारस है। इसके अलावा ये पक्षी भारत, चीन और
टर्की में भी पाए जाते हैं। ये पक्षी एक बड़ा आलीशान सारस है। 180 से 240 सेंटीमीटर पंखों के साथ 100 से 123 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इसका वजन 3 से 6 केजी के आसपास है। इनका शरीर भूरे के साथ शीर्ष और आंखें तथा चोंच के बीच का क्षेत्र गहरा काला है, तो वही मुकुट नंगा और लाल है। एक सफ़ेद रेखा आंखों के पीछे से ऊपरी पीठ तक फैली हुई है, जो दिखने में बेहद ही आकर्षित लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सी सारस अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो।